अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो इंसान बिना मेहनत किए रोटी खाता है ना, चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। साथियों, कभी सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस एक बात को आज गहराई से सोचना कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पर वस्त्र नहीं होते। प्रकृति उसे कुछ नहीं देती, खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कुदरत ने आसमान से उसकी जरूरत की सभी चीजें टपका दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिए, ऐशो आराम की सभी चीजें भेज दी, खाने पीने की चीजें भेज दी कि ले भाई खा पी और ऐश कर। लेकिन कुदरत ऐसा कभी नहीं करती। क्या कुदरत के पास ये सब चीजें होती नहीं हैं? जरूर होती हैं, पर कुदरत कहती है कर्म कर और जो चाहता है मुझसे ले ले। तेरी जरूरत की हर चीज इस दुनिया में मौजूद है। तेरे मन में इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन कर्म करके तू अपनी हर इच्छा पूरी करते रहना। कुदरत कहती है सावधान रहना, अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, और फिर एक दिन मैं तुझे ऐसी ही वस्त्रहीन वापस बुला लूंगी। पृथ्वी का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ना होगा। कुछ भी तेरे साथ न जाएगा। सुख और दुख मेरे ये दो दूत तेरे साथ रहेंगे हमेशा। तू जैसे जैसे कर्म करेगा तुझे वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। साथियों, ये है नेचर का चमत्कार। प्रकृति कहती है इस संसार में सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो, और वो भी जो नहीं सोच सकते, पर कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेहद शानदार लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म ना करे उसके लिए कुछ भी नहीं है। गांधी कहते थे सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई। उन्होंने कहा जो इंसान बिना मेहनत किए रोटी खाता है ना, चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा नहीं रहते। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं बताता हूं। बड़ा काम मिल नहीं रहा और छोटा आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही इस जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास जिंदगी के कुछ सहारे होंगे। माँ बाप का सहारा होगा, इधर उधर का कोई सहारा होगा, लेकिन कल यदि वो सहारे नहीं रहे तो क्या करेंगे हुजूर? इस बात को आज अच्छे से समझ लें कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा, और ये दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी हंसते हंसते। काम चोर और कर्महीनों की यही गति होती है। नोट कर लो आज मेरी बात कि इस दुनिया में समझदार लोग किसी काम को छोटा नहीं समझते। वो समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। अरे दोस्त, तुम पूरा इतिहास उठा के देख लो, हमेशा हर चीज छोटे से बड़ी हुई है। खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आप बड़े पैदा हुए थे कि छोटे? सीधा 20 साल के तो पैदा नहीं हुए थे ना, धीरे धीरे ही बड़े हुए। एक छोटा सा बीज ही पेड़ बनता है। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नोट करो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारा ब्रह्मांड उनके ही हाथ में है, मगर वो भी जब इस धरा पर आए तो बाल रूप में ही आए। फिर चाहे राम हो, कृष्ण हो, नानक हो या कोई पीर पैगंबर, प्रकृति नेचर हमेशा छोटे से बड़े होने को सपोर्ट करती है। इसलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना देना। उठो, कमर कस लो, कसम उठा लो कि इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है यार, कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए उठो। देश के लिए ना सही तो राज्य के लिए उठो। राज्य के लिए ना सही तो सोसाइटी के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम करनी है कि लोग आपको और आपकी मेहनत को कालांतर तक याद रखें कि कोई इस धरती पर आया था और अपने पैरों के निशान छोड़ गया। ये दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक कामचोर और निकम्मे इंसान के तौर पर। दोस्तों, जहां हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वहीं से शुरू करो, बस शुरू करो। बड़े से नहीं, छोटे से शुरू करो। यहां सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, उनको याद करना बहुत जरूरी है। अर्जुन देव जब चौथे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छोटे छोटे काम करने को दिए गए। उन कामों में
झूठे बर्तन साफ करना शामिल था। अर्जुन देव जी को जो भी काम बताया गया उन्होंने बड़ी लगन और ईमानदारी से उसे पूरा कर दिया। उन्होंने छोटे काम करने में कोई संकोच नहीं किया, ना ही किसी तरह का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें आया। वहां मौजूद बाकी अन्य शिष्य सत्संग का आनंद लेते थे, मौज ले रहे थे, परंतु श्री अर्जुन देव आधी आधी रात तक काम में लगे रहते और काम पूरा करके ही आराम करते थे। वहां के लोगों में यह परसेप्शन बन गई कि गुरुजी अर्जुन देव को तुच्छ समझते हैं, इसलिए छोटे मोटे काम ही इनको देते हैं। मगर उन्हें नहीं पता था कि गुरुजी सच्चे पारखी हैं। गुरुजी की समाधि का वक्त आया। समाधि लेने से पहले गुरुजी ने अपने शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी चुना और उसका नाम एक लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर दिया। उनकी समाधि लेने के बाद जब वो लिफाफा खोला गया तो सब हैरान हो गए। उसमें अर्जुन देव जी का नाम लिखा था। तब अन्य शिष्यों को समझ आया कि जिस काम को तुम छोटा समझते हो ना, उसी में गुरु आपकी असली परीक्षा लेते हैं कि जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम कैसे करेगा। जो इंसान कम वजन ना उठा सके उसे भारी वजन कैसे दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कोई काम छोटा नहीं, यदि मनपसंद काम मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर लेते हैं, किंतु बुद्धिमान इंसान वही है जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना ले और उसी में रम जाए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे दोस्त कि कभी ब्रिटेन के अंदर बेकारी का दंड दिया जाता था, यानी जो इंसान बेकार बैठा है उसे दंडित यानी पनिशमेंट मिलती थी। पहली बार किसी को बेकारी के जुर्म में पकड़े जाने पर उस इंसान को जज के सामने पेश कर उसका गुनाह सबमिट किया जाता था। दूसरी बार अगर वही इंसान बेकारी के जुर्म में पकड़ा जाता था, उसके हाथ दाग दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे और कान का ऊपर का भाग काट दिया जाता था। तीसरी बार उसे कैद की सजा सुनाई जाती थी और चौथी बार मृत्यु दंड ही दे दिया जाता था। और ये लॉ सिर्फ ब्रिटेन में नहीं था, पूरे यूनान में भी बेकारी के अपराध का दंड भोगना पड़ता था। आप सोच के देखिए, अगर पूरी दुनिया में जो खाली और बेकार बैठे हैं, निकम्मे और आलसी हैं, अगर उनको ऐसी पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा। ये दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है कि चलो थोड़ा आराम कर लें, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्रान। वो कहते थे, तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए चलने वाले लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठो मत। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ आपसे जल्दी ही मिलता हूं। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।